लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम अलगी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अपनी अलगी जो है प्राइमरीली एक्वेटिक है। तो एक्वेटिक ये फ्रेश वाटर भी है और मरीन भी है। और अलगी आर आल्सो फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल में भी पाई जाती है, मॉइस्ट स्टोन और वुड में भी। देखो, वुड के जो पहिए वगैरह होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे वाइटिश कलर के, नहीं तो ऐसे ग्रीनिश कलर के स्पॉट दिखते, तो वो अलगी के होते हैं। सम अलगी आर इपीफाइटिक। इपीफाइटिक मतलब जो प्लांट पर दिखाई देती है उसको हम इपीफाइटिक कहते हैं। और इपीजोइक जो एनिमल्स में दिखाई देती है। तो इसमें कौन से एनिमल है? एक तो स्नेल है और दूसरा स्लॉथ बियर। ओके। फॉर्म एंड साइज ऑफ अलगी ये हाईली वेरिएबल होती है। कैसी? हाईली वेरिएबल। तो देखो, कॉलोनियल फॉर्म वॉल्वेक्स के जैसा होता है एंड फिलामेंटस फॉर्म जो होता है वो यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगारा की तरह होता है। ओके। फ्यू मरीन फॉर्म्स सच एज केल्प्स फॉर मैसिव प्लांट बॉडीज। ये मैसिव मतलब मैसिव प्लांट बॉडी मरीन में मतलब सी में फॉर्म करती है। ओके। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलगी यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टी सेलुलर भी होती है, पर मोस्टली ग्रीन अलगी जो है वो मल्टी सेलुलर होती है। एंड उसके जो एग्जाम्पल है वो है क्लैमाइडोमोनास जो कि मोटाइल है, क्लोरेला जो नॉन मोटाइल है, और वॉलवॉक्स ये कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। और ये इसकी जो कॉलोनी होती है वो मोटाइल होती है। और मल्टी सेलुलर अलगी जो होती है वो मोस्टली रेड अलगी होती है एंड ब्राउन अलगी भी होती है फ्यू। एंड ग्रीन अलगी दो ही एग्जांपल्स है इसके, एक तो दो तीन है ज़्यादा से ज़्यादा, स्पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स एंड क्लाइडोफोरा। बाकी की सब अलगी कैसी है? यूनिसेल्यूलर है। रिप्रोडक्शन इन एल्गी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर से एमसीक्यूज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? फ्रैगमेंटेशन। मल्टी सेलुलर फिलामेंटस ग्रीन एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और एग्जाम्पल के दौर से पर देखो, स्पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स एंड कारा, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रैगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर। जो मोस्ट कॉमन स्पोर होता है वो होता है जू स्पोर। इसके दूसरे भी स्पोर है, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। पर मोस्ट कॉमन है सेक्सुअल पोर जू स्पोर है। आ रही है फ्लैजेलेटेड मीन्स मोटाइल है। ओके। आपको एमसीक्यूज भी आते हैं कि विच आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर इन अलगी। और एग्जाम और ऑप्शन दिए जाते हैं एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड एस्कोकार्प्स, बेसिडियोकार्प्स, ऐसे। तो आपको ये याद में रखना है। और नहीं तो ऐसा भी देखा देता है कि सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल स्पोर्स मिक्सअप करते। सपोज जू स्पोर, कुनिडिया, ऐसे कुछ तो दिया दिया रहता है और उसको उनमें से एक चूज करना होता है अपने को। ऐसा सेक्चुअल की भी बारे में भी पूछते हैं और वो अपन सेक्चुअल के बारे में डिस्कस करने के बाद उसके भी स्पोर्स बता देंगे। ओके। तो ये होगा, ये मोस्ट कॉमन है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। देखो, बाय फ्यूजन ऑफ गमेट्स। और ये गमेट्स तीन मतलब आइसोगैमस भी हो सकते हैं, अनआइसोगैमस भी हो सकते हैं और ऊगैमस भी हो सकते हैं। आइसोगैमस में फ्लैचेला जो है वो सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है, पर मोटाइल होता है। तो देखो, फ्लैजेलेटेड एंड सिमिलर साइज का जो उदाहरण होता है वो है यूलोथ्रिक्स। ये फ्लैजेलेटेड भी होता है एंड सिमिलर इन साइज होता है। कैसा? फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज।
और दूसरा होता है वो जो नॉन फ्लैजेलेटेड होता है पर सिमिलर इन साइज, जिसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। ये ऐसे रिप्रोडक्शन को हम आइसोगैमस रिप्रोडक्शन कहते हैं। अनआइसोगैमस में देखो कैसा होता है, तो इसमें जो फ्यूजन होता है गमेट का वो डिसिमिलर इन साइज होता है। फ्यूजन ऑफ गमेट that is dissimilar in size। इसका एग्जाम्पल आपने एनसीईआरटी में दिया है यूडोरिना। गैमस में जो है ना फीमेल जो गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है? नॉन मोटाइल एंड लार्ज होता है। और जो फीमेल गमेट हो गया और मेल गमेट जो है वो स्मॉल होता है पर मोटाइल होता है। इस टाइप के फ्यूजन को आप ऊगैमस फ्यूजन कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अलगे, देखो अलगी के 3 क्लास में डिवीजन किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो वो किस बेसिस पे किया है? तो सेल कंपोजिशन, मोस्टली रिजर्व फूड मटेरियल, वो अपना खाना कैसे रिजर्व करती है, और पिगमेंट्स कि उसमें कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है। ओके, तो मैंने ये एक टेबुलर फॉर्म में लिखा है, वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, देखो क्लोरोफाइसी मोस्टली फ्रेश वाटर है एंड फ्यू कुछ है जो मरीन है। फ्यूओफाइसी मोस्टली मरीन एंड फ्यू फ्रेश वाटर। इसके उल्टा रोडोफाइसी भी मोस्टली मरीन और फ्यू फ्रेश वाटर है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखो, क्लोरोफाइसी यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है। फ्यूओफाइसी ओनली मल्टी सेलुलर एंड रोडोफाइसी जो है वो मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है और कुछ वेरी फ्यू यूनिसेलुलर होती है। मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये याद रखना है और इससे में एमसीक्यूज आता है। देखो क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड बी, बी जो होता है वो हायर प्लांट के कैरेक्टर शो करता है। ओके, मतलब हायर प्लांट लाइक कैरेक्टर्स। क्लोरोफियोफाइसी में ए एंड सी एंड रोडोफाइसी में ए एंड डी। एंड एसेसरी पिगमेंट्स देखो कौन से क्लोरोफाइसी में कैरोटेनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, फियोफाइसी में भी कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। पर रोडोफाइसी जो है उसमें एक और ऐड होता है जो है फाइकोबिलियन प्रोटीन्स। क्या है? फाइकोबिलियन प्रोटीन्स। वो आर फाइको ये साइनिन होता है और दूसरा आर फाइको इरिथ्रिन होता है। जो आर फाइको साइनिन होता है वो ब्लू कलर का होता है और जो आर फाइको यूरिथ्रिन होता है वो रेड कलर का होता है। सेल वॉल देखो, क्लोरोफाइसी की सेल्यूलोजिक है, जो आउटर लेयर है वो पेक्टोज की बनी हुई होती है और जो इनर लेयर है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। फियोफाइसी में देखो सीओ सेल्यूलोज एंड एल्जिन। और रोडोफाइसी में सेल्यूलोजिक होती है, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फोनेट ईस्टर्स इसमें प्रेजेंट होता है। फ्लैजेला ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें फ्लक्चुएट करने के ज़्यादा चांसेस है, तो वो बताते ही है कि फ्लैजेला बताओ कि अपाइकल है या कैसी है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो देखो क्लोरोफाइसी में 2 से 8 फ्लैजेला है, पोजीशन अपाइकल है एंड इक्वल इन साइज है। देखो सपोज ये देखो, और यहाँ पर ये फ्लैजेला है 1 2 3 4, ये चारों के चारों देखो इक्वल है साइज में, देखो है ना। और पोजीशन देखो अपाइकल पे है। फियोफाइसी में 2 है और पोजीशन लैटरल है एंड अनइक्वल साइज है। देखो ये ऐसा है, यहाँ पर फ्लैजेला एक ऐसी और एक छोटी। देखो एक फ्लैजेला छोटी और एक फ्लैजेला बड़ी है, मतलब अनइक्वल इन साइज। और रोडोफाइसी में फ्लैजेला एब्सेंट होती है। रिजर्व फूड देखो,
जो क्लोरोफाइसी है अपना वो पायरोनोइड्स एंड क्यूच ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी अपना खाना रिजर्व करके रखता है। फियोफाइसी में देखो लैमिनरिन और मेनिनटॉल, ये जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और रोडोफाइसी में देखो फ्लोरिडिन स्टार्च, और जो स्ट्रक्चर होता है इसका वो सिमिलर होता है किसके, एमाइलोपेक्टिन एंड गैलेक्टन्स के। ओके, तो इस प्रकार अपनी एल्गी खत्म होती है। कल के लेक्चर में हम ब्रायोफाइटा डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।